आज थारे से ज्यादा मारे को अपने आप से नफरत हो रही है। यो सोच सोच के कि तुम हमारी परवरिश का नतीजा है। तू कैसे किसी की जान कैसे, वो भी वंदना की। अरे क्यों करा तूने ऐसा? क्यों क्यों क्यों? क्यों रुक गए पापा साहब? और मारिए पापा साहब, और मारिए। मैं भी थक गया हूं। 20 सालों से इस पाप का बोझ ढोते ढोते मैं भी थक गया हूं पापा साहब। सच है, आपकी बहू वंदना निर्दोष थी पापा साहब, लेकिन यह भी सच है कि मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। बस तहस में आ गया, गुस्सा आ गया, मुझसे ये पाप हो गया पापा साहब। इसीलिए मैंने वंदना का वो स्टैचू बना के रखा था, एक अलग ही दुनिया बसा के रखी थी पापा साहब। वंदना वंदना वंदना, तुम देखना वंदना, युवान ही रॉकस्टार बनेगा, युवान ही ट्रॉफी जीत के आएगा। और मैं जानता हूं युवान के हाथ में ट्रॉफी देख के सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी वंदना। वंदना और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते थे पापा साहब। वंदना कहती थी कि मैं उसको लेके पॉजेसिव हो रहा हूं, और खास तौर से वंदना का म्यूजिक टीचर मेरी आंखों में खटकने लगा। फिर एक दिन उसके म्यूजिक टीचर की डेथ हो गई और वंदना बंटी को लेके हमारे घर आ गई। बंटी उस म्यूजिक टीचर की बेटी थी। बंटी, ये युवान है, अब तुम दोनों जाके खेलो। सुनिए वंदना, इस बच्ची को आश्रम भी तो भेज सकती थी ना। मेरे ही घर को अनाथ आश्रम बनाने की क्या जरूरत है? माफ कीजिए, मैं आपको बताने ही वाली थी। जब गुरुजी थे ना, तो उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उन्हें बंटी की चिंता लगी रहती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं बंटी का ख्याल रखूं। मैंने उन्हें वादा किया था जी, और फिर एक छोटी सी बच्ची का क्या भार। और देखिए ना, दोनों एक दूसरे के साथ कितने घुल मिल गए हैं, कितने खुश लग रहे हैं। वंदना के लिए सब कुछ नॉर्मल था पापा साहब। वंदना उस बंटी को घर का हिस्सा बनाने में लगी हुई थी, यही बात मुझे पसंद नहीं आ रही थी। वंदना का उस बंटी के लिए प्यार मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था पापा साहब। और मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया। मेरे घटिया सोच ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वंदना और उसके म्यूजिक टीचर का नाजायज रिश्ता था और वो बंटी उनकी नाजायज औलाद। और इसी बात को लेके हम दोनों में झगड़े शुरू हो गए। आखिरी बार पूछ रहा हूं वंदना, झूठ मत बोलो, बताओ मुझे कि सच क्या है। यही सच है जी, जैसा आप घटिया सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। उनके और मेरे बीच में गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता था। गुरु शिष्य का रिश्ता था, गुरु शिष्य का रिश्ता था, सब जानता हूं मैं। मुझे याद है 4 साल पहले तुम 6 महीने के लिए म्यूजिक टूर पे गई थी, तब मैं नहीं समझा था, लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम बंटी की प्रेगनेंसी छुपा रही थी। क्या करने आई है तू मेरे घर में? निकल जा मेरे घर से बाहर। इसे छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज पापा, आप बंटी को मत डांटो। आप बंटी की जगह मुझे चाटा मार लो चाहे, पर बंटी को नहीं। हमारे झगड़ों ने सारी सीमाएं पार कर दी पापा साहब। पति पत्नी के बीच का जो दायरा होता है मैंने वही मिटा दिया। तुम यही छुपी रहना, बाहर मत निकलना, ओके? ओके। और तुम डरना मत बंटी, ये तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ हाँ।
और फिर शिवरात्रि का दिन आया। मैं वंदना को मारना नहीं चाहता, लेकिन वो शक, उसकी वजह से मुझसे वो घिनौना पाप, वो हादसा हो गया। और ये सब होते हुए मेरे बच्चे युवान ने देख लिया था, तो क्या करता, कैसे जीता युवान उस सदमे के साथ। मजबूरी में मुझे युवान को दवाइयां देनी पड़ी, उसे बावला बनाना पड़ा पापा साहब, ताकि वो घिनौना मंजर युवान की आंखों के सामने कभी ना आए, युवान को कभी वो सदमा याद ही ना आए। लेकिन हो गया। इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, इसे हमारे सामने से ले जाओ और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। एक मिनट, युवान, अगस्त्य, कटिया, अगस्त्य, अगस्त्य, तुम वापस कब आए? थारे को तो पता नहीं ठेके क्या हो गया। जानता हूँ, वो रोहन और तुलिका ने बताया सब। सुन के काफी शौक लगा कि इस सब के पीछे युवान के डैड का हाथ था। हाँ अगस्त्य, हमारे को भी अब समझ आया कि जिंदगी के कुछ असल सच करेलो से भी कहीं ज्यादा कड़वे हुए। पता है, मैं हमेशा जानता था कि इस सच को बाहर निकालना आसान नहीं होगा, बट ये भी जानता था कि ये जो लड़ने वाली है ना, ये ऐसी मुश्किल लड़ाइयों के लिए ही बनी है। तुमने कर दिखाया। वैसे हमारी इस लड़ाई में तुमने भी हमारी बहुत मदद की। अब मैं थारे को थैंक यू बोलूंगी तो तुम हमारे से नाराज होगी। तुम ऐसा करो, हमारे साथ भीतर चलो और मैं थारे लिए वो स्पेशल वाली कॉफी बनाती हूँ। बन्नी, ये कॉफी तो उधार रही बन्नी। वो क्या है ना, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट है, सोचा एक बार जाने से पहले आखिरी बार मिल लूं। अचानक लंदन? हाँ, फिर वापस कब आओगे? देखो अभी कुछ ही दिनों में चारमी की गोद भराई है, समझे? इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियों के कदम पड़े हैं। अगर अपने होंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वापस नहीं आऊंगा बन्नी, हमेशा के लिए जा रहा हूं। क्यों? तो मेरे डैड ने लंदन में स्टूडियो खोला है, तो वो चाहते हैं कि मैं उसे संभालूं। तो लौटना तो मुश्किल लगता है बन्नी। अगस्त्य, तुमने बन्नी की बहुत मदद की है। एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा हमारी लड़ाई में हमारे साथ रहे हो, और बन्नी थारा यह आभार जिंदगी भर ना भूलेगी। तुम जानती हो, अगर मैं नहीं भी होता ना, तो भी तुम ये लड़ाई जीत जाती, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार जो है, युवान, ये जो तुम्हारे और युवान के बीच है ना बन्नी, ये ट्रू लव। किस्से, कहानियां, किताबों, हर जगह बहुत पढ़ा है इस ट्रू लव के बारे में, पर कभी असल में देखा नहीं था। वो भी देख लिया। एनीवे, मैं चलता हूँ, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। तुम अपना ध्यान रखना। अगस्त्य, कि तारे को जिंदगी में कभी ऐसा वाला प्यार ना हुआ? तुम नहीं बताओगे बन्नी को?
अपने दिल की बात। तुम प्यार नहीं करते हो बन्नी से अगस्त से। नहीं हुआ। अब युवान जितना लकी नहीं हूं और तुम्हारी जैसी कोई मिली नहीं। अगर ऐसा है तो मैं हमारे शंभू जी से प्रार्थना करती हूँ कि थारे को भी जिंदगी में ऐसा वाला प्यार हो जाए और वो प्यार थारे को मिले जैसे हमारे को मिला। हमारा युवान। सच। बाय अगस्त्या। तुम भी अपना ध्यान रखना और सबको बाय कहते रहना। बन्नी, मैं नर्स को वापस बुलाता हूँ। ना ना युवान, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम बैठे हो ना हमारे साथ। इन जख्मों का दर्द इस खुशी के सामने बहुत हल्का है। खुशी की अब कबीर हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। हमारी डॉक्टर संजय से अभी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में थारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। कबीर पूरी तरह से और हमेशा के लिए नहीं चला गया तुलिका। एक डॉक्टर होने के नाते तुम भी ये जानती हो कि ये एक अधूरा सच है। लेकिन युवान अपने ट्रॉमा तक पहुंच गया। उसने अपने पापा के उस सच का सामना कर लिया। ये सब अच्छी बातें हैं और उसी की वजह से फिलहाल कबीर युवान से बाहर नहीं आएगा। ये स्प्लिट पर्सनालिटी का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। इसे सिर्फ कंट्रोल करके रखा जा सकता है। हाँ, अगर कोई बहुत टेंशन वाली या स्ट्रेस वाली सिचुएशन आए जो कबीर को ट्रिगर करती हो तो फिर उसके बाहर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये बात बनी और युवान को पता होनी चाहिए ताकि वो अलर्ट रहें। आई नो डॉक्टर, और मैं उन्हें इन्फॉर्म भी कर दूंगी। इट्स जस्ट दैट वो अभी बहुत क्रिटिकल, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ दिन थोड़ा रिलैक्स होकर रह सके। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। या बन्नी कदम कदम पे युवान के संग खड़ी रही। क्या कुछ ना झेला उसने युवान के वास्ते। अपनी जान तक दांव पे लगाती। और तुलिका, तुमने भी कोई कम मदद नहीं की है। आज अगर तुम नहीं होती तो युवान कभी भी ठीक नहीं हो पाता। और मैं क्या, हम सब जानते हैं कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, कितनी इफेक्टेड हो गई हो इस सबसे। डॉक्टर संजय ने जो कहा वो हम सब ने सुना। मतलब युवान कभी भी कबीर बन सकता है। खतरा अभी तक टला नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अभी भी इस घर में चैन से नहीं रह सकते। नहीं वीर चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हादसा या फिर कोई बहुत मेजर सिचुएशन ही अब युवान में से कबीर को बाहर निकाल सकते हैं। आई थिंक युवान की पर्सनालिटी अभी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इट्स ओके। और बन्नी ऐसी कोई सिचुएशन आने नहीं देगी कि कबीर को बाहर आने का मौका मिले। सही कहा तूने बेटा। लेकिन मैं तो ये सच जानकर इतनी शॉक्ड हूँ
कि हेमंत भाई साहब उन्होंने वंदना दीदी और युवान के साथ ये सब किया। एक इंसान अपनी फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? सही कहा तूने बेटा। अरे मानिनी तो फिर भी पढ़ाई थी, पर यो तो था सगा बाप था। आज उसे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। हमारे को घुटन सी हो रही है भीतर ही भीतर। बाबा साहब यही सच है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज ज्यादा परेशान मत होइए, आप बैठिए। सही कहा तूने बेटा, सारी बातें भुला के नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि युवान के वास्ते भी सब कुछ भुलाना आसान हो जाए और बन्नी भी उसकी मदद कर सके। मैं बन्नी से मिलाती हूँ, उसे चेक कर लेती हूँ। हाँ। बस लासिब बन्नी लासिब। बहुत अच्छे। नहीं तुलिका, ये युवान है, तुम्हारा कबीर नहीं। देखो इन्हें एक साथ कितने खुश है दोनों। कितने दिनों और कितनी तकलीफों के बाद इन्हें ये खुशी मिली है, और मैं नहीं, मैं इनके बीच नहीं आ सकती। मैं बन्नी को शादी वाली उस रात का कबीर और अपना सच नहीं बता सकती। उस बात को मुझे कबीर के साथ साथ अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।